नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगदान की। अंगदान क्या होता है? जब किसी जीवित व्यक्ति द्वारा या किसी मृत व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के किसी अंग को किसी अन्य व्यक्ति को दान में दे दिया जाता है और प्रत्यारोपण के माध्यम से उस व्यक्ति के शरीर में ऐसे अंग को प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, इसे अंगदान कहा जाता है। अंगदान हमारे समाज में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन आज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अंगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम आज से अगर 15-20 साल पुरानी बात करें तो रक्तदान भी इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन आज रक्तदान बहुत ही कॉमन हो गया है। किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है तो वो रक्त बैंक से या ब्लड बैंक से रक्त ले सकता है और उसे रक्त चढ़ाया जा सकता है। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसे रक्त की जरूरत पड़ी तो उसको रक्त की प्राप्ति होती है और उसके जीवन को बचाया जाता है। उसी प्रकार से अंगदान के माध्यम से भी किसी व्यक्ति के शरीर में जब किसी अंग की खराबी हो जाती है या उसका अंग काम करना बंद कर देता है तो उसे किसी अन्य व्यक्ति का अंग प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और वह अपना नया जीवन उस अंग के माध्यम से व्यतीत करता है। तो अंगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अंगदान के संबंध में सभी व्यक्तियों को जानकारी होनी चाहिए और सभी लोगों को अंगदान का संकल्प लेना चाहिए। अब मैं आपको अंगदान की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताता हूँ। अंगदान 2 स्थितियों में किया जा सकता है। पहला, जब हम जीवित रहते हैं तो जीवित रहते हुए शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिसे कि हम दान में दे सकते हैं जिस व्यक्ति को कि उस अंगों की जरूरत हो। जैसे किडनी, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 2 किडनियां होती हैं। 2 में से 1 किडनी के रहते हुए व्यक्ति जीवित रह सकता है एवं अपनी सामान्य दिनचर्या उसी प्रकार व्यतीत कर सकता है जैसे कि 2 किडनी वाला व्यक्ति कर सकता है। अतः कोई व्यक्ति जिसका कि 1 किडनी खराब हो गई है वह किसी दूसरे व्यक्ति से किडनी ले सकता है और उस किडनी के माध्यम से वो अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। दूसरा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का कुछ हिस्सा काट करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जा सकता है। पेनक्रियाज में पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, अर्थात जिस व्यक्ति के द्वारा पेनक्रियाज दान में दिया गया है उसका पेनक्रियाज भी धीरे धीरे पूर्ण रूप प्राप्त कर लेता है और जिस व्यक्ति को दिया गया है उसका पेनक्रियाज भी धीरे धीरे पूर्ण पेनक्रियाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः जीवित रहते हुए हम इन 2 अंगों का दान कर सकते हैं। दूसरी स्थिति मृत्यु की। देखिए, मृत्यु भी 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य मृत्यु जिसे हृदयघात मृत्यु कहा जा सकता है, अर्थात जिसमें व्यक्ति का हृदय काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और दूसरी मृत्यु ऐसी मृत्यु जिसमें कि व्यक्ति का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है जबकि उसका शरीर के कुछ भाग काम करते रहते हैं, तो इसको ब्रेन डेड की स्थिति कहा जाता है। ब्रेन डेड भी साइंटिफिक रूप से मृत्यु के समान ही है, अर्थात मृत्यु ही है और विधिक रूप से और साइंस के रूप से इसे मृत्यु माना जाता है। अतः इन 2 स्थितियों में भी शरीर के अंगों का दान किया जा सकता है। तो प्रथम, जब हमारी हृदयघात मृत्यु होती है यानी कि सामान्य मृत्यु होती है, उस स्थिति में हम अपनी कॉर्निया का दान कर सकते हैं, अपने हड्डियों का, अपने ऊतकों का दान कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन डेड की स्थिति में शरीर के काफी अंग हैं जिनको कि दूसरे व्यक्ति को दान किया जा सकता है। इसमें कॉर्निया, हार्ट, लिवर, पेनक्रियाज, किडनी आदि आती हैं। इन अंगों को दान करके किसी दूसरे व्यक्ति को प्रत्यारोपित किया जाता है और दूसरा व्यक्ति इनको प्राप्त करके अपना नया जीवन प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न उठता है, अंगदान कौन कर सकता है या अंगदान की शपथ कौन ले सकता है? प्रत्येक मनुष्य जो कि 18 वर्ष से ऊपर का है वो अंगदान की शपथ ले सकता है या अंगदान कर सकता है। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनको पूर्ण किया जाना आवश्यक होता है। यहाँ पर मैं आपका ध्यान 2 बातों की ओर दिलाना चाहूंगा। एक अंगदान होता है, दूसरा शरीर दान होता है। ये पूर्ण रूप से पृथक पृथक दान है। अंगदान की स्थिति में मृत मनुष्य अपने किसी शरीर के अंग का दान करता है, जबकि शरीर दान में पूरा का पूरा शरीर मृत्यु के पश्चात दान किया जाता है और शरीर दान की या देह दान की स्थिति में उसके शरीर का उपयोग मेडिकल इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए किया जाता है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जिनके बिलीफ्स भी विभिन्न प्रकार के हैं।
तो ऐसी स्थिति में अंगदान की स्थिति में लोगों के द्वारा प्राय समझा जाता है कि अगर हमने अंगदान कर दिया तो उसके पश्चात हमारे शरीर का दाह संस्कार होगा या नहीं होगा, पुनर्जन्म की स्थिति में क्या रहेगा, कयामत की स्थिति में क्या रहेगा। तो इसके संदर्भ में सभी धर्मों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, किसी भी धर्म में अंगदान की मनाही नहीं की गई है। और अंगदान के पश्चात जिस भी मृत शरीर से अंग लिया जाता है उसके शरीर को सिल दिया जाता है और उसके शरीर में किसी प्रकार की विरूपता नहीं आती है। और दाह संस्कार या जो भी किसी भी धर्म में जिस प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई है मृत्यु के पश्चात, उन संस्कारों का पूर्ण रूप से पालन कर लिया जाता है। अब प्रश्न उठता है अंगदान क्यों जरूरी है। देखिए, अंगदान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इस संदर्भ में कि जिस प्रकार आज का इन्वायरमेंट हो गया है और व्यक्ति को शरीर के अंगों की फेलियर हो रही है। आप देख सकते हैं कि 30 साल के बच्चे भी या जवान का हार्ट अटैक आ जाता है। आंखों की स्थिति देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। अन्य अंग भी धीरे धीरे हमारे खान पान और जो रहन सहन का हमारा तरीका है उसके कारण फेलियर की स्थिति में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि अंगदान किया जाए, लेकिन हम इसको केवल दान की दृष्टि से न देखें। अगर आपको कल अंग की जरूरत पड़ेगी तो आपको किसी से लेना पड़ सकता है, यानी कि आप अंग दाता की जगह अंग ग्राही भी हो सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे बैंक की आवश्यकता है कि जहां अंग रखे हुए हों और जब कभी किसी व्यक्ति का अंग फेलियर हो तो उसको अंगों की जरूरत उस बैंक के माध्यम से प्राप्त हो सके। भारत सरकार के द्वारा अंगदान को विधिक रूप से उचित माना गया है, इसके लिए एक्ट भी बनाया गया है। अब अंगदान कैसे कर सकते हैं, इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नोटो संस्था की स्थापना की गई है, जो कि अंगदान एवं उसके प्रचार प्रसार, उसके रखरखाव, अंग बैंकों की स्थापना और संपूर्ण नेटवर्क के लिए नोडल एजेंसी है। केंद्रीय स्तर पर एक नोटो की स्थापना की गई है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। उसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सोटो की स्थापना की गई है स्टेट लेवल पे, और प्रत्येक राज्य में भी इसी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया है। नोटो जो कि नोडल एजेंसी है, नोटो की वेबसाइट है। आप नोटो की वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर के अंगदान का संकल्प ले सकते हैं। कोई भी 18 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति अंगदान का संकल्प ले सकता है। तो नोटो की वेबसाइट पर जाकर के आपको लॉगिन करना होगा और वहां पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होगा और फॉर्म 7 जो कि अंगदाता फॉर्म के नाम से जाना जाता है उसको फिलअप करना होगा और ऑनलाइन सबमिट करना होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं वो नोटो की रजिस्ट्री में चला जाता है और उसके बाद उसको अप्रूवल वहां के द्वारा दिया जाता है। और एक बार अप्रूवल हो जाए तो आपका एक आई कार्ड जनरेट होता है। वो आई कार्ड आपको अपने पास रखना होता है और उसमें आपका आई कार्ड नंबर होता है। जब कभी भी किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या वो व्यक्ति अस्पताल में हो और उसका ब्रेन डेड हो जाए तो ये आई कार्ड उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे कि अथॉरिटी को, चिकित्सालयों को ये पता चलता है कि इस व्यक्ति के द्वारा अंगदान का संकल्प लिया गया था। लेकिन ये कदापि नहीं है कि एक व्यक्ति द्वारा कभी अंगदान का संकल्प ले लिया गया तो उसे वापस नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को अंगदान का संकल्प वापस लेना है तो वो रिवोक कर सकता है। ये सुविधा भी ऑनलाइन दी गई है। और यदि आप ऑफलाइन करना चाहें तो आप फॉर्म 7 वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भर करके और रजिस्ट्री कर सकते हैं नोटो की पते पर जो दिल्ली में है और जिसका पता मैं आपको दे दूंगा। उसके माध्यम से भी आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपको आई कार्ड प्राप्त हो जाता है। भारतीय संसद द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 पास किया गया था, जिसमें अंगदान के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई है। अंगदान को विधिक दृष्टिगत अपनाया गया है और अंगदान को दान माना गया है या स्वेच्छा से किया जाता है। हमारे देश में मानव तस्करी भी बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसको कि अपराध घोषित किया गया है। अगर कोई जबरदस्ती किसी के अंगों का प्रत्यारोपण करता है, किसी के अंगों को लेता है, तो यह विधिक रूप से एक अपराध है, जिसके लिए 10 वर्ष तक का कारावास और 20 से 25 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। दोस्तों, यदि आपको अंगदान के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप नोटो की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। हमारी एक सोसाइटी है जो कि अंगदान को प्रोत्साहित कर रही है। अंगदान के संबंध में जागरूकता का कार्यक्रम चलाई जा रही है, नया सवेरा सोसाइटी। आप हमारे दिए गए फोन नंबरों पर संपर्क करके इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अंगदान बाध्यता नहीं है, यह स्वैच्छिक संकल्प है
और सबसे बड़ा दान है। मानव जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा दान माना गया है तो वो अंगदान माना गया है। अंगदान महादान है। इस दान को लेने का संकल्प हम सभी को लेना चाहिए। और यदि हम किसी व्यक्ति को जीवन दे सकें, चाहे अपने जीवित रहते हुए चाहे अपने मृत्यु के पश्चात, तो इससे बड़ा पुण्य कार्य कुछ भी नहीं है। सभी लोगों को चाहिए कि अंगदान का शपथ लें और समाज में प्रत्येक वर्ग को इस बारे में जागरूक करें। यदि किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति दिखती है कि कोई व्यक्ति ब्रेन डेड की स्थिति में है, तो उसके परिवार वालों को इस संबंध में जानकारी देनी चाहिए कि भाई आपका जो भी व्यक्ति है जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के माध्यम से आप ऐसा काम कर सकते हैं कि उस अन्य व्यक्ति जीवित रह सकते हैं। एक व्यक्ति के अंगदान के माध्यम से 5 से 7 लोगों को नया जीवन मिल सकता है। तो भगवान के अलावा कोई भी व्यक्ति नया जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन अंगदान के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति को नया जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम सब एक संकल्प लें कि हम अंगदान करेंगे और समाज के प्रत्येक वर्ग को इस संबंध में जागरूक करेंगे। अंगदान महादान। धन्यवाद।